बुढ़ापे में जब मैंने अपनी जिंदगी की हर पन्ने को पलटकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी किताबों से कम गलतियों से ज्यादा सिखाती है। कुछ ऐसे सबक थे जो काश मुझे 20 साल की उम्र में पता होते तो शायद मैं कम रोती, कम पछताती और ज्यादा जीती। आज मैं तुम्हें वो 10 सबक बताने जा रही हूँ जो जिंदगी ने मुझे 80 साल में सिखाए। अगर तुमने इन्हें अभी समझ लिया तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। दादी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी सबसे बड़ी गुरु है। वह हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर सबक तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 बड़े सबक बताऊंगी। ये किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, ये अनुभवों से निकले हुए सच हैं और शायद इनमें से कोई एक सबक तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। सबक नंबर 1, समय सबसे बड़ी दौलत है। दादी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं 20 साल की थी मुझे लगता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य पैसा कमाना है। मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचती थी। जब मेरे पास अच्छा घर होगा तब मैं खुश रहूंगी, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं आराम करूंगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब अपने लोगों के साथ समय बिताऊंगी। लेकिन जिंदगी चुपचाप मुस्कुराती रही, क्योंकि उसे पता था कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन के सबसे सुंदर साल भविष्य की चिंता में गुजार दिए, और जब पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही थी उन्हीं लोगों को समय देना भूल गई। बेटा, पैसे खोकर वापस कमाए जा सकते हैं, खोई हुई चीजें फिर मिल सकती हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अगर आज तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है तो 5 मिनट उनके पास बैठ जाओ। अगर पिता बात करना चाहते हैं तो उनकी बात सुन लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन शायद अपने वे लोग नहीं होंगे, और यही जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच है। दूसरा सबक, हर रिश्ता अपने आप नहीं चलता। दादी कहती है, बेटा, जब मैं जवान थी मुझे लगता था कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे लगता था कि रिश्तों को संभालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कठोर तरीके से सिखाया कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। अगर उन्हें समय ना दो तो वे सूख जाते हैं, अगर उन्हें प्यार ना दो तो वे कमज़ोर हो जाते हैं, अगर उन्हें समझ ना दो तो वे टूट जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों को खोया जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहती थी। कारण कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, कारण सिर्फ इतना था कि हमने एक दूसरे को समय देना बंद कर दिया था। याद रखना बेटा, रिश्ते दूरी से नहीं टूटते। रिश्ते जब टूटते हैं तब दिलों के बीच बातचीत खत्म हो जाती है। सबक नंबर 3, पैसा जरूरी है लेकिन सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है। दादी कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में 2 तरह के लोग देखे। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा था लेकिन चैन की नींद नहीं थी, और कुछ लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। एक बार मैंने एक बहुत अमीर आदमी को कहते सुना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। उस दिन मैं बहुत देर तक सोचती रही, फिर समझ आया कि पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है लेकिन खुश नहीं बना सकता। पैसा बिस्तर खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा बड़ा घर खरीद सकता है लेकिन परिवार का प्यार नहीं। इसीलिए पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन उसके पीछे भागते भागते अपनी आत्मा को मत खो देना। सबक नंबर 4, लोगों की राय का बोझ मत बनाओ। दादी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में निकल गया। मैं सोचती थी लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हुई तो लोग हंसेंगे, और इसी डर ने मुझे कई बार अपने सपनों से दूर कर दिया। लेकिन 80 साल की उम्र में आकर समझ आया कि लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। तुम अच्छा करोगे तब भी कुछ कहेंगे, और तुम गलत करोगे तो तब भी लोग तुम्हारी बातें ही बनाएंगे।
इसीलिए अपनी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार मत जीना, क्योंकि आखिर में तुम्हें अपने फैसलों के साथ जीना होगा, लोगों को नहीं। सबक नंबर 5, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। दादी कहती है, बेटा जिंदगी में कुछ लोग तुम्हारा दिल तोड़ेंगे, कुछ तुम्हें धोखा देंगे, कुछ तुम्हारे भरोसे को चोट पहुंचाएंगे, और उस समय तुम्हें लगेगा कि उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने कई सालों तक कुछ लोगों के लिए गुस्सा रखा, लेकिन एक दिन समझ आया कि मैं उन्हें नहीं, खुद को सजा दे रही थी, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जो उसे अपने अंदर रखता है। माफ करना यह नहीं कि सामने वाला सही था, माफ करना यह है कि तुम अपने दिल को कैद से आजाद कर रहे हो। और जिस दिन मैंने ये सीखा, मेरे मन का सबसे बड़ा बोझ उतर गया। सबक नंबर 6, स्वास्थ्य को हल्के में मत लेना। दादी कहती है, बेटा जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है हमारा शरीर हमेशा हमारा साथ देगा। हम रात भर जागते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, आराम को समय की बर्बादी समझते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, लेकिन उम्र ने मुझे सिखाया कि शरीर ही वह घर है जिसमें हमारी पूरी जिंदगी रहती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो बाहर की सारी सफलता छोटी लगने लगती है। एक समय ऐसा आया जब मैं बीमार पड़ गई। उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य के बिना जीवन की हर खुशी अधूरी है। उस दिन मैंने समझा कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं होती, असली अमीरी स्वस्थ शरीर और शांत मन में होती है। इसीलिए बेटा अपने काम का ध्यान रखो, अपने सपनों का ध्यान रखो, अपने शरीर का और अपने मन का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि जब मन बेचैन होता है, स्वास्थ्य चला जाता है, तब इंसान को पता चलता है कि उसके पास वास्तव में क्या था। सबक नंबर 7, खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी बातों में छिपी होती है। दादी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं जवान थी मुझे लगता था खुशी किसी बड़ी उपलब्धि का नाम है। जब बड़ा घर मिलेगा तब मैं खुश रहूंगी, जब ज्यादा पैसा होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तब मैं खुश रहूंगी, जब सारी परेशानियां खत्म होंगी तब मैं खुश रहूंगी। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक अजीब बात सिखाई है। जिस दिन का मैं सबसे ज्यादा इंतजार करती रही, वे दिन जल्दी बीत गए, और जिन पलों को मैंने साधारण समझकर अनदेखा कर दिया, वही मेरी सबसे खूबसूरत यादें बन गए। आज 80 साल की उम्र में भी जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे खुशी वाले पल याद करती हूँ, तो उनमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। मुझे याद आता है माँ के हाथ की रोटी, पिता के साथ शाम की चाय, बरसात की पहली बूंद, पुराने दोस्तों के साथ हंसी, बच्चों की मासूम बातें और परिवार के साथ बिताई गई साधारण शामें। तब समझ आया कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी तो रास्ते में बिखरी हुई होती है, लेकिन हम उसे खोजने की बजाय हमेशा किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। सबक नंबर 8, हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। दादी कहती है, बेटा मेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया। मैंने मेहनत की फिर भी हार मिली, मैंने प्यार दिया फिर भी कुछ रिश्ते टूट गए, मैंने अच्छे कर्म किए फिर भी मुश्किलें आई। और उन दिनों मैं भगवान से पूछती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समझ आया कि जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम बीज बो सकते हैं लेकिन बारिश को आदेश नहीं दे सकते। हम मेहनत कर सकते हैं लेकिन हर परिणाम तय नहीं कर सकते। और जिस दिन मैंने यह स्वीकार किया, मेरे मन का आधा बोझ खत्म हो गया, क्योंकि मैंने सीखा जो बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। यही शांति का पहला कदम है। सबक नंबर 9, प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दादी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई मुझसे पूछे 80 साल की उम्र में तुम्हारे पास सबसे कीमती क्या बचा, तो मेरा जवाब होगा प्यार। ना पैसा, ना संपत्ति, ना नाम, ना शोहरत, सिर्फ प्यार। आज जिन लोगों की याद मुझे सबसे ज्यादा आती है, उन्होंने मुझे
बड़ी चीज नहीं दी थी। उन्होंने मुझे अपना समय दिया था, अपना साथ दिया था, अपना स्नेह दिया था, और वही आज भी मेरे दिल में जिंदा है। याद रखना बेटा, जब जिंदगी खत्म होने के करीब होती है तो इंसान यह नहीं गिनता कि उसने कितना कमाया, वह यह गिनता है कि उसने कितना प्यार किया और उसे कितना प्यार मिला। इसीलिए कभी अपने लोगों से प्यार जताने में देर मत करना, क्योंकि कई बार कल आने से पहले ही बहुत देर हो जाती है। सबक नंबर 10, अंत में सिर्फ कर्म और यादें साथ जाती हैं। दादी कहती है, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बताती हूँ। 80 साल की उम्र में जब मैं रात को अकेली बैठकर अपने जीवन को देखती हूँ तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इस दुनिया से जाते समय कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, ना पैसा, ना गाड़ी, ना मकान, ना पद, ना सम्मान, सब यही रह जाता है। जो साथ जाता है वह दो चीजें हैं, तुम्हारे कर्म और लोगों के साथ दिलों में तुम्हारी यादें। लोग यह याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन था, वे यह याद रखेंगे कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने किसी रोते हुए को हंसाया या नहीं, तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की या नहीं। यही तुम्हारी असली विरासत होगी। और बेटा, यही वह सबसे बड़ा सच है जो मुझे आज 80 साल की उम्र में समझ आया। दादी समझाती है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज यह चिट्ठी तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है, मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। आज रात सोने से पहले अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति को याद करना। अगर वह तुम्हारे पास है तो उसे गले लगा लेना, अगर दूर है तो उसे फोन कर देना, अगर यह दुनिया में ही नहीं है तो उसकी याद में एक दुआ कर देना। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि समय चुपचाप निकलता रहता है और एक दिन सिर्फ यादें बच जाती हैं। इसीलिए आज से ऐसा जीवन जीना कि जब तुम 80 साल के हो जाओ तो तुम्हारी आंखों में पछतावा नहीं, सिर्फ संतोष को, और तुम मुस्कुराकर कह सको, हाँ, मैंने जिंदगी को सिर्फ बिताया नहीं था, मैंने उसे सच में जिया था। अगर यह चिट्ठी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको दादी का कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं एक और नई दादी की चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।